हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें लगता है आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, मस्त हैं और घर सुंदर, परिवार में खुश हैं। और हम भी घर सुंदर बनाने के लिए दिल से जुड़े हुए हैं आप सबसे। और हमारा घर सुंदर हो, इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग मिल के घर के सुंदर बनाई। और घर सुंदर रही तभी सब कुछ अच्छा लगी। तो घर सुंदर चैनल शुरू करे से पहले हम अपने भैया बहन सबसे निवेदन करब कि वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, तभी समझ में आई। कोई चीज़ जब तक पूरा देखल जाला तभी समझ में आवला। जैसे कि पिक्चर हो गई, सीरियल हो गई, तो जब पूरा हम लोग ना देखिला तो समझ में ना आवला। कहीं हम किसी काम के कारण चल जाइला हम लोग, तो दूसरे से आके पूछिला कि और आगे का भइल, एकरे आगे का भइल। यही तरह से जब तक हम लोग वीडियो को पूरा ना देखब तो ना समझ में आई। तो चलिए चैनल की तरफ चलत बानी। आगे एक कहानी लेके आइल बानी भगवान के। तो एक बार भगवान जब लंका पे जाए खातिर पुल बनावत रहने और वानरन की सेना लेके, तो उमें नल और नील नाम का दो बंदर रहने उस सेना में। तो उनके श्राप मिलल रहल। वो कहानी बाद में हम करब। प्रारब्ध में पिछले जन्म में उनके श्राप मिलल रहल कि जहाँ जौन चीज़ पानी में डलबा तू तैरे लागी। चाहे कोनो भी चीज़ होई, वजन से वजन चीज़ होई और पानी में डलबा तो वो तैरे लागी। तो समुद्र में पुल बांधे के रहल, तो सेतु पुल बांधे के रहल। तो नील और नल के याद आई कि हमके वो गुरुजी श्राप देले रहलन कि पानी में जौन चीज़ फेंकबा वो तैरे लागी। तो नल नील का कइलन कि पत्थर पे भगवान का नाम लिख के और समंदर में फेंके लगलन। एक पे रा, दूसरे पे म। तो दोनों पत्थर जाके सट जात रहल, वो पानी में तैरत रहल। भगवान कहे राम, राम कहे ये गजब का लीला बा, पानी में पत्थर तैरत बा। तो भगवान कहें कि ये लोग पानी में पत्थर तैरावत बाड़े, ये गजब का करिश्मा बा। तो भगवान सब जब शाम हो गई, सब सोवत रहलन, तो राम उठलन और धीरे से समुद्र के किनारे गइलन और एक के पत्थर उठौलन ऐसे समुद्र में। भगवान पहले ही सोचलन कि जब हमार नाम लिख के ये लोग पानी में पत्थर फेंकत बाड़े और पानी में तैरत बा, नाम में इतना बड़ा करिश्मा बा, तो जब हम छोड़ब तो पत्थर तो ज़रूर तैरी। तो भगवान ये सोच के उठलें और समुद्र के किनारे गइलें। गइले के बाद और भगवान पत्थर उठौलें। उठौले के बाद पत्थर ऐसे पानी में छोड़त बाड़े, पत्थर डूब गई।
पत्थर का भाई पत्थर डूब गए। तब तक पिछुए से हनुमान जी आवत रहे। भाई जहाँ भगवान वहीं भक्त, और जहाँ भक्त वहीं भगवान, ये दोनों के केव अलग ना कर सकेला। तो पिछुए से भगवान आवत रहे ने, भगवान कहते हम तो देख गईली। तो हनुमान जी भगवान कहत बाड़े कि अरे हनुमान का देखल? कहे वही भगवान देख गईली, हम जात बड़ी बानर सेना में बतावे, कहे का देखल? कहे वही प्रभु जेके आप छोड़ दी हैं वो डूब जाई, यह बतावे जात बानी। तो कहे कि मतलब ये बा कि हनुमान जी ये बतावे चाहत रहने कि भगवान जी के छोड़ दे हैं ओकर विनाश निश्चित बा। हनुमान जी यह अपने वानरी सेना में बतावे जात रहने कि हम लोग एक पत्थर हैं, और ये पत्थर के अगर भगवान छोड़ दे हैं तो हम लोग डूब जाए। और भगवान हम लोगन के पकड़ के रख ले बाड़े, जब तक भगवान पकड़े रहलेन तब तक हमार लोगन का विनाश ना होला, और जब भगवान छोड़ देलेन तो हम लोग का अधा पतन हो जाला। तो भगवान के काम ना हो कि भगवान ही हमके पकड़े रहें, हमरो लोग का काम हो कि भगवान के हम भी पकड़े रहें। भगवान कहले कि आप एक कदम बढ़ेगा तो हम 10 कदम बढ़ के आगे आपके थामे के लिए खड़ा बाही, आगे चल के हम आपके संभाले के लिए तैयार बने। लेकिन पहला कदम तो हमें बढ़ावे की पड़ी ना। लेकिन जब हम पहला कदम बढ़ाई तब, जैसे बच्चा है पग फानत है, पहला जब वो पैर फानत है ज़मीन पे चले खातिर, तो जब बच्चा पग फानत है तो माँ दूर खड़ी होके बच्चा के संभाले के लिए वो तैयार रहेला, बच्चा हमार गिर न जाए, और उस संभाले के लिए तैयारी में खड़ी रहे माँ। और जैसे बच्चा पैर उभारे ले वैसे माँ की तैयारी एकदम ज़बरदस्त रहे तो मेरा बच्चा गिरने न पाए। और इसी तरह भगवान भी हम लोगन के संभाले खातिर खड़ा रहे पहले से। हम लोग पैर के बाहर निकलबे ना करीला, जब हम लोग पैर बाहर निकालक तब न भगवान हम लोगन के संभाले के खातिर तैयार रही। तो हम लोग के तो भगवान के ऊपर विश्वास ही ना बा। केहू के तो कहलन कि भगवान कहाँ हैं देखावा, केहू कहलन कि भगवान है ये ना हुए, तो केहू कहलन तो सारा काम हम करीला, तो भगवान कहाँ करेलन? भगवान हमरे मुँह में डाल के दिखावे तो हम जानी। केहू कहलन भगवान हमारा सारा काम कह के दिखावे तो हम जानी। केहू कहलन कि जौन बा कि हम करीला सारा काम, भगवान थोड़ी करेले। तो हम वो भैया के वो बहन के हम चैलेंज करत बानी, दावा करत बानी कि जो भगवान हृदय में बैठल बाने वो भगवान धक 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 धक, मतलब 1 मिनट में 72 बार ये हार्ट धड़कत है। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार ये धड़कता है। अगर 72 बार से ज़्यादा भइल तो अटैक मार दे, 72 बार से कम भइल तब पर भी अटैक मार दे। तो हमार भैया हमार माई हम आप लोगन से विनती करब कि भगवान ही हैं, ये हमके खियावत बानी, भगवान है अंदरवा बैठल हुए तबे तो हथवा चलत बा। भगवान अंदरवा बैठल हुए
तभी तो हम ड्यूटी जात बानी, नौकरी करत बानी। नहीं तो का कहते हैं बाँस कटे लागत, ये मर गए फलाने मर गए लेके चला इनके। और भगवान हुए तभी तो हम गेहूँ काटत बानी, धान काटत बानी, दूसरे से बातचीत करत बानी। यही भगवान हुए जो बोलत बाड़े। हम लोग भगवान कहाँ बाहर दिखावे हमके, तो यही भगवान हुए जो बोलत बने, यही भगवान है। भगवान के सच्चाई जाने के बाद तो भगवान के पीछे घिसे के पड़ी, और घिसे के ना पड़ी कि काम करत 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 ही हथवा में झलका पड़ जाला, ऐसा घिसे के ना बा। भगवान के सिर्फ बुद्धि से जाने के बाद कि भगवान है हमारे सबके ज़िंदगी में, भगवान सारा काम करत बने, तब हमारे सबको ज़िंदगी चलत बा। नहीं तो भगवान ना होते तो हमारी दुनिया में ना होई। भगवान निकल जाइए जिस दिन अपने जीवन में से, उस दिन ये दुनिया से नाता टूट जाए। ना किसी का केहू के माई रहबा, न केहू के मेहर रहबा, न केहू के बिटिया रहबा, न केहू के पत्नी रहबा। मतलब सारा बंधन टूट जाए। यही लिए भगवान से रिश्ता जोड़े के बाद भगवान ये इस शरीर के पति के बा आपन पति, और जीव के पति के बा शिव हैं। शरीर के पति तो जिक्र शादी भइल बा वो है, लेकिन जो जीव जो सांस बा आवत जात बा ओकर पति के बा जीव के पति शिव हैं। इस शरीर के पति आपन पति जिक्र साथे बियाह भइल बा। ई शरीर माई दिले बा तो जीवन चलावत के बा भगवान चलावत बा। ई भगवान के सच्चाई बा। अगर समझ जाइबा तो जीवन सुधर जाए, और ना समझबा तो हमार कुछ ना जाए। हम इतने तक हम भैया बहन से कहल चाह कि अब से कुछ देर ना भइल बा, भगवान के समझे की कोशिश करें। भगवान जी के छोड़ देत बाड़े, ओकर नैया डूब जात बा, ओकर सत्यानाश हो जात बा। और भगवान जी के पकड़े हुए हैं, भगवान भी पकड़े हुए हैं, और हमके भी पकड़े को चाहिए। दोनों जब पकड़ी ऐसे करके पकड़ी तो ज़बरदस्त जोड़ बनी, दोनों के जोड़ बनावे पड़ी, तब जा कर के जीवन के नैया ये भवसागर से पार हुई। अच्छा, भवसागर के देख ले बा, हिंद सागर, महासागर, अटलांटिक सागर, ये पता नहीं का सागर बा, हमके ज़्यादा ना मालूम बा। लेकिन भवसागर के ना देखने बा। भवसागर कहाँ बा केहू से पूछल जाई तो केहू ना बता पाई। भवसागर में कमर भर ही पानी बा, लेकिन सब वही में डूब जाला। और हिंद सागर, महासागर, अटलांटिक सागर जिमें कि इतना था पानी बा कि उमें जहाज भी डूब जाला, अंदर अंदर जहाज जाला पानी के, उमें लड़ाई भी होला। ऐसन इतना मतलब गहराई बा तो हम तो उमें तो पता ही नहीं चली कि जे जाए तो उमें डूब के मर जाए। लेकिन भवसागर में कमर भर ही पानी बा, लेकिन इनमें मने डूब के मर जाले पता भी नहीं चलला। और इतनी बड़ी बड़ी समुद्र में जहाज चलत बा, वहाँ से नहीं पार हो जाला। तो हम बतावत बानी कि भवसागर कहाँ बा, जाने चाहत बानी हमार भैया बहन लोग, तो ले हम बतावत बानी भवसागर यही बा। वो अपने परिवार में, अपने संसार में यही भवसागर बा, अपने मोह माया में यही भवसागर है। भवसागर में कमर भर ही पानी बा। ये भवसागर में रह करके कितने लोग जो हैं कि इसी भवसागर में परिवार में बुराई में कितना बना दे, कितना कमा ले, कितने किससे लड़ा भिड़ा दे, मुकदमा हो जाए,
किसे लड़ा दे, किसे झगड़ा हो जाए, ये भवसागर है। अपने नाती पोता की कितना बना दे कि हमार जो है नाती पोता आज़ादी सो जाए। हम भले ही सूखी रोटी खा के सो जाए, लेकिन नाती पोता आज़ादी सो जाए। तो नाती पोता जब आज़ादी सो जाए तो जुआ खेली, कोठे पे जाइए, ये सब तमाम प्रकार की, ये सब का है भवसागर है। ये भवसागर से निकले खातिर धन जुटावे से अच्छा अपने लड़कियन के संस्कार दें, वो धन दें जो कभू चुके वाला ना बा, और वो धन दें जेकरा के महतारी बाप के सम्मान दें, और समाज के साथ कैसे रहेगा बा, परिवार के साथ कैसे रहेगा बा, माता पिता के साथ कैसे रहेगा बा, वो असली धन दें। पैसा तक केहू भी कमा लेला, लेकिन शिक्षा सब ना दे सकेला। इसलिए यही भवसागर है। यही भवसागर में सब डूब के मर जाला, और लास्ट में भी हाथ में लगेला कि खाट पे बैठ के बस रटंतु तोता की तरह खाना समय पे ना मिलेला, समय पे पानी ना मिलेला। ये माई के 4 बेटा बा तो वो तो हम ही खियाई, उनकर हिस्सा ना ले ले बाने, वो ना खिया सकेले, वो ना कर सकेले। ये महतारी बाप के बंटवारा हो जाला। माई एक 4 बेटा के खिया के बड़ा पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा कर सकेले, लेकिन एक माई बाप के 4 बेटा ना खिया सकेले। ये सच्चाई बा। तो एकर अभाव कहाँ बा? संस्कार में अभाव बा। हम अपने लड़का के संस्कार ना देली, हम अपने लड़का के अच्छा संस्कार देवे में चूक गई नहीं। तो यह चीज़ जौन बा ये का है भवसागर। ये भवसागर से निकले खातिर संस्कार देवे के पड़ी, अपने लड़कन के देवे के पड़ी। लड़कन के ना देले तो पोता के जब भी जागत तबे सवेर अपने पोता के देवे के पड़ी। पोता अगर समझदार हो जाए तो दादी के जरूर सेवा करी, जरूर पानी दे, जरूर खाना दे। ऐसा ना बा कि बेटा ना करी तो पोता जरूर करी। तो हमें लागत बा कि हमारे बहन लोग हमरे बात से ज़रूर सहमत हुई हैं, अच्छा लागत हुई ज़रूर। हमें आशा नहीं भरोसा बा कि अपने घर के सुंदर ज़रूर बने हैं, अच्छा बने हैं, कोशिश करी हैं। एक दिन में कोनो चीज़ ना होला, ओके कोशिश करे से करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिर पर पड़त निशान। तो हमारे बहन लोग ज़रूर कोशिश करें कि अपने घर के सुंदर बनाएं। अपने घर के बात अपने बहू देवरानी जेठानी की बात अलग है, लेकिन अपने बहू के बात हाथ जोड़ के विनती करब अपने बहन लोगन से, सास लोगन से और बहू लोगन से कि अपने घर का इज्जत अपने घर में ही रह दें। अपने बहू की इज्जत अपने हाथ में रखें। बहू से कुछ गलती हुई तो देवरानी जेठानी में ना कहीं, पड़ोस में ना कहीं। बहू की इज्जत, बहू की गलती पर पर्दा करें। एक माई बन के बहू के सिखाई कि ऐसे ना करे के बा, ऐसे करें। जैसे बिटिया के अवगुण के छुपावे ली माई, वैसे बहू के भी अवगुण के छुपावें और बहू के बेटी समझ के रखें। और बहू भी अपने सास के गुरु की तरह समझे। काहे के कि आकी बाकी जौन रहेला ना सीखे रहली नैहर में, तो वो सास सिखावेली। ना सिखावेली, ना सीखे हैं। तो हम ये वीडियो के माध्यम से कहत बानी कि अगर वीडियो आप सबके अच्छा लागत बा बहू लोग के, तो कमेंट में ज़रूर लिखी कि हमार सास ऐसे ना करत बानी। तो हम ज़रूर कोशिश करब कि सास लोग अपने अपने बहू के साथ ऐसे ज़रूर करें कि बहू लोग भी खुश रहें और सास भी खुश रहें। हम घर के सुंदर बनावे खातिर ये चैनल बनावत बने कि हर घर में सुख हो,
शांति हो, समृद्धि हो, यही खातिर के लिए हम ये वीडियो बनावत बने। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।